नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आप तक और मैं हूं आपके साथ अलका। और मैं हूं आपके साथ अजीत सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव अपनी चरम सीमा पर है और बिहार में क्या माहौल है ये जानने के लिए हम जुड़ गए हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट आलोक कुमार सिंह जी से। तो आलोक जी, आप हमें ये बताइए कि इस वक्त बिहार में क्या माहौल है, किन परिस्थितियों में चुनाव कराए जा रहे हैं। देखिए, बिहार में चुनाव का माहौल बहुत अब तेजी से बदल रहा है और कोरोना के बीच भी तमाम सावधानियों को देखते हुए चुनाव करवाया जा रहा है। जी सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि क्या बिहार में आरजेडी की इस समय तैयारियां कैसी चल रही हैं? क्योंकि लालू प्रसाद यादव की भी जेल से बेल होने वाली थी, जिसको कोर्ट ने अभी स्थगित कर दिया है। तो अगर लालू प्रसाद यादव की इस चुनाव में एंट्री होती तो आरजेडी को कितना फायदा होता? अगर लालू प्रसाद यादव जी की एंट्री होती है बिहार चुनाव में तो स्थितियां बहुत बदलेंगी जी। और जी उसमें चुनावी समीकरण भी कुछ बहुत फेरबदल होंगे। जी। तो उसका कुछ न कुछ फायदा राजद को मिलेगा ही उसमें और जदयू को कुछ नुकसान हो सकता है। आलोक जी, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि एलजेपी एनडीए से अलग हो गई है और जिन सीटों पे जेडीयू ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं उन्हीं सीटों पे एलजेपी भी अपने उम्मीदवार उतार रही है। तो इन बदलावों में राजनीतिक पार्टियों को क्या फायदे हो सकते हैं? देखिए, इसका बहुत बड़ा फायदा राजनीतिक पार्टियों को होगा। लोजपा की सीटें जो कि अभी 1-2 सीटें हैं वो सीटें बढ़ करके जैसा अनुमान लगाया जा रहा है 25 से 30 सीटें उनको मिल सकती हैं। तो लोजपा एक बड़ी पार्टी के तौर पे उभरेगी। बाद में चुनाव के बाद समीकरण अगर बदलते हैं, हालात बदलते और बिगड़ते हैं तो एक तीसरे मोर्चे के तीसरे विकल्प के तौर पे लोजपा भी रहेगी। तो बहुत सारी चीजें राजनीतिक हालात में उठापटक होगी तो चीजें बहुत सारी बदलेंगी और इसमें पॉलिटिकल पार्टी को फायदा भी होगा। जी सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि इस चुनाव में क्या नीतीश सरकार के खिलाफ युवा वोट करने वाला है? क्योंकि ये देखा गया है कि नीतीश सरकार के खिलाफ युवाओं में आक्रोश है और लोजपा भी नीतीश सरकार से नाराज नजर आ रही है। बिल्कुल। देखिए, नीतीश सरकार से सिर्फ युवा ही नहीं बल्कि तमाम बिहार की जो जनता है, युवा वर्ग है, मजदूर वर्ग है, वो नाराज चल रहे हैं क्योंकि अपने इनके वादे और इनके कथनी और करनी में बहुत फर्क है। इन्होंने जो 15 साल में जो बिहार की स्थिति थी, पलायन की स्थिति बढ़ी है, मजदूरों की स्थिति और खराब हुई है, रोजगार पैदा नहीं कर पा रहे हैं ये लोग बिहार में। तो स्थिति जाहिर सी बात है कि युवाओं और तमाम ऐसे मजदूर वर्ग जैसे लोगों को बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है जी। और ये लोग इसके खिलाफ वोट देंगे जी। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि गुप्तेश्वर पांडे को किसी भी पार्टी से टिकट नहीं मिली है, तो उन्होंने ट्वीट भी किया है कि वो बक्सर के बेटे हैं और बक्सर उनकी जन्मभूमि है, कर्म भूमि है और वो बक्सर के लिए हमेशा काम करते रहेंगे। तो इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, गुप्तेश्वर पांडे जी जिस प्रकार से जदयू की सदस्यता लेते हैं उसके बाद अगर उन्हें टिकट नहीं मिलता है तो ये थोड़ा सा राजनीतिक आश्चर्यजनक चीजें होती हैं। ऐसी अमूमन ऐसी चीजें देखने को नहीं मिलती हैं, फिर भी राजनीति है, कुछ भी संभव है। तो इसमें जैसा गुप्तेश्वर जी ने ट्वीट किया है और बताया है कि वो बक्सर के बेटे हैं और बक्सर के लिए लड़ते रहेंगे और बक्सर के हक की आवाज उठाते रहेंगे। तो उनके मन में कहीं न कहीं अभी भी कुछ चीजें हैं, कुछ अपने अंदर वो दबा के रखे हैं, प्रयास में अभी भी है कि कुछ उम्मीद हो सकती है। लेकिन अब जैसा कि बीजेपी और जदयू दोनों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा वहां पर कर दी है, तो ऐसे में कोई चांस तो नहीं बनता उनके लिए, लेकिन फिर भी प्रयास इंसान करता है, वो भी कर रहे हैं प्रयास। सर, कहीं गुप्तेश्वर पांडे को इसलिए तो टिकट नहीं मिली कि एक सेंसिटिव मुद्दा था सुशांत सिंह राजपूत का, जो बिहार के बेटे थे। अब उस मुद्दे को लेकर जो गुप्तेश्वर पांडे जिस तरीके से खुल के आए थे मीडिया में और काफी वायरल हुई थी उनकी वीडियो, और रिया चक्रवर्ती को जेल कराने के लिए मतलब पूरे बिहार के तरफ से वो बोल रहे थे। अब रिया चक्रवर्ती को बेल मिल चुकी है, तो कहीं इस वजह से तो नहीं उनको जो है टिकट से रोक दिया गया? ये कोई वजह नहीं हो सकती है कि रिया को बेल मिल गई इस वजह से गुप्तेश्वर पांडे जी का टिकट कट गया। ये कोई बड़ी वजह नहीं है, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया में किसी को भी कभी भी बेल मिल सकती है।
पुलिस का काम होता है अपराधी को पकड़ना। जी पुलिस का काम उसको जेल भिजवाना या उसको वो कितने दिनों तक जेल में रहेगा ये काम पुलिस का नहीं होता है। जी। तो एक न्यायिक व्यवस्था है, उसके तहत रिया को बेल मिली है। तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि ऐसी चीजों की वजह से टिकट कटा होगा। हाँ, कुछ दूसरी परिस्थितियां रही होंगी, दूसरी स्थिति बनी होगी जिसकी वजह से ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि इनके टिकट को काटा गया। तो जैसा कि आपने बोला कि बदलाव हो सकते हैं, तो अभी तो चुनाव हुए नहीं है, होने वाले हैं, तो आपको लगता है ऐसा कि आगे पार्टियों में बदलाव हो जाने चाहिए या होंगे? देखिए, बहुत कुछ चुनाव के बाद बहुत कुछ संभावनाएं बनती बिगड़ती हैं। जी। चुनाव के बाद बहुत परिस्थितियां बदलेगी, इसलिए अटकलों का बाजार गर्म होता है चुनाव तक। जी। तो इसलिए देखिए, चुनाव के परिणाम आने के बाद बहुत सारी चीजें साफ हो जाएंगी। जी। मेरा आपसे आखिरी सवाल यह है कि इस बार का बिहार का युवा किस नेता को उम्मीद की नजरों से देख रहा है कि वो अगर उसे वोट देगा तो वो उसे बिहार में रोजगार उत्पन्न करवा सकता है? देखिए, युवा जाहिर सी बात है अपने रोजगार के लिए चिंतित है, और युवा ही नहीं, मजदूर वर्ग और जो भी किसान वर्ग है, सारे लोग चिंतित हैं अपने रोजगार के लिए, अपने रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए। तो इस बार जाहिर सी बात है एक बड़ा मुद्दा होगा, और पलायन भी एक बड़ा मुद्दा होगा, जॉब क्रिएट करना भी एक बड़ा मुद्दा होगा कि कैसे क्रिएट हो और बेरोजगारी कैसे दूर की जाए। ये सब बड़ा मुद्दा होगा। इस बार चुनाव के लिए ये सब मुद्दे बहुत मायने रखते हैं, और युवाओं में लेकर के बहुत आक्रोश है। तो ये कहीं ना कहीं चुनाव पर और पॉलिटिकल पार्टियों पर इम्पैक्ट डालेगा। जी, मेरा आपसे एक और आखिरी सवाल, छोटा सवाल ये है कि कोरोना काल की वजह से जो मतदान होंगे उनमें भी तो काफी बदलाव आए होंगे ना, तो आप कृपया करके उसके बारे में थोड़ी जानकारी दें हमें। नहीं, उसमें कोरोना की वजह से जो बदलाव हुए हैं, ठीक है, जो चुनाव आयोग की गाइडलाइंस हैं और जो कोरोना को लेकर के एहतियातन बरते गए हैं, उसमें कुछ बूथों की संख्या बढ़ाई गई है। जी। और जो वहाँ पर जो बैठेंगे मतदान कर्मी बैठेंगे, वो सारे मास्क जो भी फैसिलिटीज है, जो भी स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जो उसमें जो भी दिया गया है, उसको गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए चुनाव करवाया जा रहा है। जी। तो आलोक जी, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम इन मुद्दों पे चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट आलोक जी। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें खबर आप तक।